बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि DHA फेज़ 7 जिसके अंदर तकरीबन 1800 प्लॉट्स को गुज़श्ता माह कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई है। जिन सेक्टर्स को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई है, जिन सेक्टर्स के अंदर ये प्लॉट्स मौजूद हैं, उनमें सेक्टर बोगनविला, सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर ओलियंडर और सेक्टर लिली के प्लॉट्स शामिल हैं। सेक्टर ब्लूबेल, सेक्टर डैफोडिल, इनके अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स पोजेसन के लिए तैयार पड़े हैं, लेकिन DHA मैनेजमेंट ने अभी तक इन सेक्टर्स के अंदर पोजेसन की अनाउंसमेंट नहीं की। DHA मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि इस साल के आखिर में तकरीबन 10,000 प्लॉट को मज़ीद कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी जाएगी DHA फेज़ 7 के अंदर। यकीनन जब 10,000 प्लॉट मज़ीद कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएंगे तो उसमें उस वक्त आपको प्राइसेस मज़ीद नीचे आती हुई नज़र आएंगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो आपको ऑल ड्यूज क्लियर जो 5 मरले का प्लॉट है जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, वो तकरीबन 35 लाख रुपीज़ के प्लस माइनस में आपको मार्केट के अंदर दस्तयाब हो जाता है। और अगर बात करें 8 मरला प्लॉट की, तो 8 मरला का ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन तकरीबन आपको 50-52 लाख रुपए में वो भी मार्केट के अंदर दस्तयाब हो जाता है। इस वक्त DHA मैनेजमेंट जो है DHA फेज़ 7 के अंदर सेक्टर मैग्नोलिया का ओवरहेड वाटर टैंक्स जो बन रहा है उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। सेक्टर बोगनविला के जो मेन एंट्री गेट है, जो सरदार मार्केट के साथ गेट है, और इसको DHA फेज़ 7 का गेट नंबर 1 भी कहा जा रहा है, इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, प्रैक्टिकली काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा सेक्टर डैफोडिल्स और सेक्टर ब्लूबेल के दरमियान जो ज़मीन पड़ी थी वो DHA ने एक्वायर कर ली है और इस वक्त DHA मैनेजमेंट उसको डेवलप करने के अंदर लगी हुई है। अगर हम बात करें DHA एक्सप्रेस वे की, तो DHA फेज़ 6 के अंदर जो DHA एक्सप्रेस वे के ऊपर जहाँ पर जाकर ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाता था और इसके पैरेलल DHA ने एक अल्टरनेट रास्ता बनाया था DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7 को कनेक्ट करने के लिए। जहाँ पर कंटेनर पड़े होते थे वो कंटेनर वाला एरिया भी DHA ने क्लियर करवा लिया है और अब उससे जो है DHA एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। इस वक्त उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर हम बात करें सेक्टर ट्यूलिप की, तो सेक्टर ट्यूलिप के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट का काम अभी ना होने के बराबर है। वो जब से सेक्टर बैलेट हुआ है उसके अंदर कोई इतना ख़ास डेवलपमेंट का काम नज़र नहीं आ रहा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम बात करें DHA फेज़ 7 के अंदर नॉन बैलेट प्लॉट्स की, तो 5 मरले का नॉन बैलेट प्लॉट तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए के अंदर ट्रांसफ़र फाइल 10 लाख रुपए के अंदर या 9 लाख रुपए के अंदर आपको मिल भी जाती है और आपकी बिक भी जाती है। और अगर ओपन फाइल है तो वो 11-11.5 लाख रुपए तक वो बिक भी जाती है और मिल भी जाती है। अगर हम बात करें 8 मरला की, तो वो 13 से 14 लाख रुपए के दरमियान आपकी बिक भी जाती है ट्रांसफ़र फाइल और आपको मिल भी जाती है। इसी तरह 8 मरला की जो ओपन फाइल है वो 15 से 16 लाख रुपए के अंदर बिक भी जाती है और मिल भी जाती है। सेक्टर ब्लूबेल के अंदर ये जो बेल्टेड सेक्टर हैं इनके अंदर थोड़ी सी लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, 50,000 लाख रुपए की ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर ऑफ़र क्या आती है। अगर हम बेल्टेड प्लॉट्स की बात करें तो इस वक्त 5 मरले के जो बैलेट प्लॉट है वो तकरीबन आपको 20 लाख रुपए से लेकर 27-28 लाख रुपए तक आपको
मिल जाता है, जो कि नॉन कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर अभी है। उनकी अभी तक कंस्ट्रक्शन की इजाज़त जहाँ पर नहीं हुई। अगर कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट आपको चाहिए तो वो, जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया, तकरीबन 35 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। इसी तरह 8 मरला का जो प्लॉट है, जो कंस्ट्रक्शन के बगैर हैं, वो आपको तकरीबन 28 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 45 लाख रुपए तक आपको डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से और डिफरेंट पैलेट के हिसाब से आपको मिल भी जाता है और आपका बिक भी जाता है। अगर आपको 8 मरले का कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट चाहिए तो वो आपको तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए के अंदर ऑल ड्यूज क्लियर के साथ मिल जाता है। इसी तरह DHA होम्स, 5 मरले का जो DHA होम है वो तकरीबन आपको 70 से 75 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल भी जाता है और आपका होम जो है वो बिक भी जाता है। इसी तरह 8 मरले का जो है होम वो आपका तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 45, 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक बिक भी जाता है और लोकेशन के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से रेट्स वेरी करते हैं। मौजूद नाज़रीन इकराम, जैसे कि DHA मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो 10,000 प्लॉट्स की मज़ीद कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने जा रहे हैं। तो इस वक्त DHA ने 1800 प्लॉट्स को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी है, लेकिन रेट्स नहीं बढ़ सके। रेट्स उधर ही रुके हुए हैं जहां पर आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले थे। रेट बड़े नहीं हैं, बल्कि जिन एरियाज़ के अंदर अभी तक कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं हुई वहाँ पर रेट्स अभी भी मुनासिब हैं, कम हैं। अगर आने वाले दिनों में DHA मैनेजमेंट तकरीबन 10,000 प्लॉट्स को पोजेसन दे देता है या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे देता है तो यकीनन आप देखेंगे कि एक दफ़ा मार्केट के अंदर मज़ीद करेक्शन आएगी। इसके अलावा टैक्सेस की अगर हम बात करें तो टैक्सेस भी, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स इम्पोज कर दिया है, जो कि तमाम कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर किसी भी ट्रांसफ़र के ऊपर आपको 3%, 5% और 7% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं तो फर्स्ट ट्रांसफ़र के ऊपर आपको ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स देना होगा। जिन लोगों के पास इस वक्त DHA वैली की ओपन फाइल्स हैं वो जब भी अपनी फाइल्स को अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएंगे या कन्वर्ट करवाएंगे तो उनको फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में फाइलर को 3%, लेट फाइलर को 5% और नॉन फाइलर को 7% टैक्स अदा करना पड़ेगा, फिर जाकर फ़ाइल उनके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये तो था टैक्सेस का और जो मार्केट के मौजूदा रेट्स हैं। अब सवाल ये यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस वक्त अगर DHA फ़ेज़ 7 के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी जाए तो कहाँ पर की जाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त उन प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की समझ आती है जिन प्लॉट्स के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस का शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि इस वक्त 5 मरले की फ़ाइल आपको तकरीबन 22 से 24 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है और उस चौथे या 5वें बैलेट की फ़ाइल मिल जाती है जिसके अंदर 3-3.5 लाख रुपए मज़ीद आपको पे करने होंगे। तो आज की डेट में अगर आपको 23 लाख रुपए की भी फ़ाइल मिल जाती है तो आपको 3-3.5 लाख रुपए पे करके, वो भी अपने किस्तों में पे करने हैं, तो 26-26.5 लाख रुपए में आप 5 मरले का प्लॉट आने वाले 2 साल के अंदर उसके पोजेसन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह 8 मरले का अगर चौथा या 5वें बैलेट का आप प्लॉट लेंगे तो वो भी आपको तकरीबन 34-35 लाख रुपीज़ की ब्रैकेट में मिल जाएगा और बाकी जो पेमेंट है, बाकी जो उसकी ड्यूज़ हैं, तकरीबन 50% ड्यूज़ इनके जा चुके हैं। बाकी 4-5 लाख रुपए आपको मज़ीद किस्तों में अदा करना है और 40 लाख रुपए में आपका ये प्लॉट भी ऑल ड्यूज़ क्लियर हो सकता है। इस वक्त यकीनन इन प्लॉट्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप को डेवलप प्लॉट्स के अंदर या पोजेशनेबल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में आपको 2-1 महीने मज़ीद वेट करना चाहिए। जैसे ही DHA सेक्टर ब्लू बेल के अंदर, सेक्टर डैफोडिल के अंदर या सेक्टर लिली के अंदर मज़ीद पोजेसन देगा तो उस वक्त रेट मज़ीद डाउन होंगे। आपने देखा होगा जब DHA बैलेट कर रहा था तो जब भी नया बैलेट आता था फाइल्स की कीमतें, बैलेट प्लॉट्स की कीमतें नीचे आती थी। इसी तरह जो अब पोजेसन होगी तो पोजेसन, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लॉट्स की DHA पोजेसन देगा उसी हिसाब से कीमतें नीचे आएंगी।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग DHA फेज 7, DHA वैली, या आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।